श्री किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। शुभारंभ संपूर्ण वैवाहिक परिधान, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, स्टेशन रोड, दमोह। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, संचालक रोटरी क्लब दमोह, स्थान अस्पताल चौराहा, दमोह। महिंद्रा कमल मोटर्स, सर्विसिंग के लिए एक बार अवश्य पधारिए, हटा रोड, दमोह। दमोह जिले की कोचिंग संचालकों के द्वारा जिला मुख्यालय पर एक अनूठा विरोध प्रदर्शन किया गया। ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन के तहत अनशन किया गया और इसमें मांगे रखी गईं कि शासन के द्वारा तत्काल ही विद्यार्थियों के लिए साथ ही बेरोजगारों के लिए नौकरियां निकाली जाएं, जिससे उनको बेरोजगारी से निजात मिल सके। इसके साथ ही कोचिंग की शुरुआत करने के लिए भी यह अनशन जारी रहा। दमोह जिला मुख्यालय पर आयोजित किए गए इस अनशन के दौरान जिले भर के समस्त कोचिंग संचालक शामिल हुए। इन लोगों ने एक कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन अनशन का आयोजन किया। लगातार 12 घंटे से भी ज़्यादा चलने वाला यह ऑनलाइन अनशन पूरे देश में अनूठा ही कहा जाएगा, क्योंकि इस तरह का अनशन कोचिंग संचालकों द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। इन कोचिंग संचालकों की मांग है कि शासन के द्वारा शासकीय नौकरी नहीं निकाली जा रही, साथ ही बेरोजगारों के लिए नौकरियां निकाले जाने के दौरान भी उनको नियुक्ति दिए जाने का समय भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में वे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इन लोगों की यही मांग है कि जहां शासन द्वारा सभी तरह की छूट देकर संस्थान खोल दिए गए हैं, वहीं कोचिंग संस्थान अभी भी बंद रखे गए हैं, जिससे उनको भी आर्थिक नुकसान हो रहा है और बेरोजगार भी परेशान हो रहे हैं। कोचिंग संचालकों की मांग है कि शासन उनकी मांगों पर ध्यान दे, जिससे उनको और बेरोजगारों को लाभ मिल सके, उनका जीवन यापन हो सके। बेरोजगारी का परिणाम सरकार के रोगी है, वृद्ध है, ये उनका मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा उनका है 138 करोड़ में से जो 25 करोड़ युवा हैं, जो युवा देश है पूरे विश्व भर में यंगिस्तान जिसको कहा जाता है, उस युवा की बात, क्योंकि रोगी कार्य करेगा नहीं, वृद्ध से काम करवाएंगे नहीं और बालक को हम अनुमति नहीं देते 14 वर्ष से कम। तो बात इसलिए बेरोजगार जो है वो युवा है। देखिए, मैं यही आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि एक तो हमारे साथ जुड़िए। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश पर या किसी पर भी समस्या आई है तो शिक्षक ही आगे आए हैं और उन्होंने इस किसी भी समस्या का समाधान निकाला है। देश इस महामारी से गुजर रहा है। हम अपने विद्यार्थियों को सड़कों पर नहीं ला सकते। उनकी जान, उनके परिवार की जान, सब कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परंतु हमारे युवा बेरोजगार, जो शिक्षक, जो कई वर्षों से हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 4-4 सालों से नौकरियां नहीं आई हैं, वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, आज वो विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं। शिक्षक होने के नाते दमोह शिक्षक संचालक संघ ने ये बीड़ा उठाया है कि हम केवल देश में ही नहीं, क्यों हमने ये ऑनलाइन अनशन किया, ताकि हम केवल अपने शहर में नहीं, इस प्रदेश में और पूरे देश में ये जन जागृति ला सकें कि अब समय आ गया है कि हम सब एक साथ मिलकर उन युवाओं की आवाज़ बने और उन युवाओं को सरकार द्वारा समय पर नियुक्तियां दी जाएं। हमारा उद्देश्य ये है कि समय पर नियुक्तियां दी जाएं ताकि वो युवा अपने परिवार के लिए अपने सपनों को पूरा कर सकें। ऑनलाइन सिर्फ इतना है कि हम इस महामारी से बचे रहें। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसीलिए हमने एक नया इनोवेशन किया है इस क्षेत्र में और उम्मीद है कि देश भर में ये आंदोलन सफल होगा। ये जो आज ऑनलाइन अनशन है, इसका बेसिक जो उद्देश्य है, 3-4 पॉइंट हैं हमारे। एक तो ये कि जो पिछले बहुत समय से लंबित नियुक्तियां हैं वो समय पे कराई जाएं और उसके लिए जो प्रक्रिया होती है, हमारे जो नीति निर्माता, जो भी पॉलिसी मेकर हैं सरकार के, उन सभी से आज हम अनुरोध करना ये चाह रहे हैं कि ये इस पॉलिसी मेकर जो भी हैं वो इस व्यवस्था को थोड़ा सा सुधारें कि एक फॉर्म निकलने से, एग्ज़ाम होने से, ज्वाइनिंग होने तक लगभग 4-5 साल, 6 साल जो लगते हैं, उस दौरान बच्चा कहीं ना कहीं ओवर एज हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को कम से कम कोशिश किया जाए कि आप 90 दिन बोलते हैं, 90 दिन नहीं तो आप 1 साल में फॉर्म भर के और ज्वाइनिंग दें। तो बेसिकली उद्देश्य यही है कि उस प्रक्रिया को सुचारू रूप से किया जाए
और ऑनलाइन माध्यम से हमने इसीलिए इसको रखा है क्योंकि एक तो कोरोना है, तो हम नहीं चाह रहे कि कोई भी विद्यार्थी हमारा रिस्क ले। हम किसी भी विद्यार्थी को सड़क पर बुलाना नहीं चाह रहे, सब अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और आज के ज़माने में वैसे भी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो ऑनलाइन माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसको ऑनलाइन रखा है और यही हमारा इसका उद्देश्य है। क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा नाम है मेरा, मैं करियर अड्डा कोचिंग का संचालक हूँ। देखिए, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो ये ऑनलाइन अनशन का आइडिया हमारे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी चल रही है ना। तो चाहते तो हम रोड पे भी अनशन कर सकते थे, रोड पे उतर सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत अधिक भीड़ जुड़ती और हमारे विद्यार्थी जो हैं इस बीमारी से ग्रस्त हो सकते थे, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ऑनलाइन अनशन किया है। और इसके पीछे जो हमारा उद्देश्य है, जो सरकारी नियुक्तियां नहीं निकल रही हैं, विद्यार्थी परेशान हो रहा है और उनकी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कितने को किया जाएगा? ये 12 घंटे का उपवास है, हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से रात्रि 12 बजे तक कोई भी शिक्षक अन्न ग्रहण नहीं करेगा। क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह राजपूत। मकान बेचना है आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ, बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 7999889842 पर।